अस्सलामुअलैकुम। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा किस कानून के तहत मुअत्तल की गई और क्या पंजाब की निगरान हुकूमत के पास ऐसा अख्तियार था? बीबीसी के मशहूर सहाफ़ी आज़म खान साहब ने तज्ज़िया किया था। मैं उनका तज्ज़िया और उसके साथ अपना तज्ज़िया शामिल करके आपकी खिदमत में रखूँगा। आखिर में हबीब जालब की एक बहुत ही ख़ास किस्म की कुछ शायरी भी आपकी खिदमत में रखूँगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये व्लॉग, आखिर तक मेरे साथ ज़रूर जमे रहिएगा। हो सकता है कि ये मामूल के व्लॉग से थोड़ा लंबा भी हो जाए, लेकिन ये मामला इतना असास और इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़रूर इसके साथ, क्योंकि आइंदा पाकिस्तान के जो आने वाली सियासत है इसके बड़े दूररस नताइज मुरतब होने वाले हैं। इस फैसले से पाकिस्तान में इंसाफ के ईवानों में एक जल्जला सा तारी है कि ये हुआ क्या है, बल्कि जो साहिबान अक्ल हैं छटपटाए हुए हैं। तो इसलिए मैं आप से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्लॉग को ज़रूर आखिर तक देखी जाए। ख़ासतौर पर जो सियासत के तालिब इल्म हैं उनके लिए तो ये बहुत ख़ास चीज़ होने जा रही है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके ज़्यादा सवाबेदार हासिल कीजिए। इल्म के रोशनी के सफ़र में मेरे हम सफ़र बनिए। आएँ, जहालत के अंधेरों को मिटाएं और इल्म की रोशनी को फैलाएं। और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर अपना रहम फरमाए। मुश्किल में वो मैं उन पर व्लॉग बनाता हूँ, वो व्लॉग आप दोस्त मेरे वतन के आशिकान रसूल वो व्लॉग फ़लस्तीन के हवाले से देखना, सुनना, बात करना भाई वो गवारा नहीं करते, पसंद नहीं करते। बहरहाल मैं दुआ गो हूँ कि या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम पर या अल्लाह रहम फरमा दे। आता हूँ अपने टॉपिक पर। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की निगरान काबीना का गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल करने का फ़ैसला पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए बाइस हैरत था। निगरान वज़ीर इत्तलात आमर मीर का भाई है, आमिर मीर नाम है उसका। आमिर मीर ने इस बारे में बीबीसी से एक इंटरव्यू भी दिया और बताया कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला उनकी जानिब से इस मामले में दी गई ताज़ा दरख्वास्त पर उसी कानून के मुताबिक किया गया है जिसके तहत माजी में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये रिलीफ दिया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप छटपटा क्यों गए हो मेरे दोस्तों? आप हैरान क्यों हो? ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी है। किरदार बदलते रहते हैं, बाकी ये पुरानी कहानी है। तो ये जो रिलीफ दिया गया, ऐसा पहले भी मुख्तलिफ अंदाज में वो रिलीफ दिए जाते रहे हैं। बहरहाल आमिर मीर का मजीद यह भी कहना था कि नवाज शरीफ की तरफ से पंजाब हुकूमत को इस रेफरेंस में सजा की मुअत्तली की एक दरख्वास्त वसूल हुई थी, जिस पर एक सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी लेकर अमल दरामद कर दिया गया है। उनके मुताबिक मुल्क का कानून सूबाई हुकूमत को ये अख्तियार देता है कि वो ऐसा कर सकती है, यानी वो सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलहदम करके एक क्रिमिनल को एक इश्तिहारी को, यह नहीं है कि मामूली बात है, एक इश्तिहारी को, एक घोड़े को जो जेल से धोखा देकर भागा है, पंजाब की हुकूमत ये अख्तियार भी रखती है कि वो ऐसे कर सकती है। भाई हाँ जी, कर सकती है। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, हम मजबूर हैं। अल्लाह क्या कहते हैं, ना हक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। जो चाहे हैं आप करें, हमको बस बदनाम किया। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की तरफ से कायम करदा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने सन 2018 में नवाज शरीफ को जुर्माने के अलावा 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तमाम कैद की मुद्दत मुकम्मल होने से कबल ही वो इलाज के बहाने धोखा देकर 50 रुपए के मचकले पर और अपने भाई मियां शहबाज शरीफ की जमानत पर लंदन रवाना हो गए। वहां वो जाकर सेहतमंद हो गए। लंदन की फिजाओं में उनकी हालांकि बीमारियां उन्हें बड़ी खतरनाक थी उस वक्त, उनके प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो गए थे,
दिमाग की शरियानों में सोजन थी और उनको दिमाग की भी बीमारियां लाहिक थीं, दिल की बीमारियां भी बहुत थीं। और मरियम नवाज तो यहाँ तक कहती थीं कि जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, नवाज शरीफ का जनाजा जा रहा है। तो ये पुरानी एक फिल्म हुआ थी, इनायत हुसैन भट्टी मरहूम ने ये गाना गाया था, बड़े लोग सुना करते थे और बड़े दुखी हो जाया करते थे। ये गाना फिल्माया गया था सुबैया खानम और संतोष पर, मियाँ बीवी पर। और संतोष साहब जब ये गाना गाया करते थे तो वो मूवी मैंने भी देखी थी उस वक्त में। अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ लीजिए। जिगर छलनी था, मियाँ साहब का दिल घबरा रहा था, जहन के अमराज, दिल का था, जिगर का मसला, फेफड़े काम नहीं करते थे और उनका आर्टरियल सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल तबाह हाल था, किडनीज बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। और क्या बात है यार, और एक से बढ़ के ये एक जानलेवा बीमारियां हैं और ये बीमारियां संभलने नहीं देती, सीधा मौत की वादियों में कब्र की सैर करवाती हैं। लेकिन मियाँ साहब का लंदन में उतरना था। तो बहरहाल ये कहानी फिर से ही आगे चलते हैं। आमिर मीर का यह भी कहना था कि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। इस मुकदमे में पहली बार 29 अक्टूबर सन 1919 को तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद पंजाब की सूबाई हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे। यहाँ पर इस बात का इमरान खान पर और उसकी हुकूमत पर भी केस चलना चाहिए कि एक शख्स धोखा दे के गया और उन्होंने उसको उस वक्त हमायत की, इसमें कोई शक नहीं है। इस वाले से इमरान खान पर केस चलना चाहिए। ये जेली केसों के बजाय ये केस असली बनता है इमरान खान पर कि तुम कौन होते हो इमरान खान साहब, एक चोर को जिसको अरबों रुपए की करप्शन की वजह से 7 साल कैद की सजा हुई थी, उसकी मुल्क की अदालत में आया। किसी कैदी को यह सहूलत मुयसर है? इलाज तो होता ही नहीं है। जेल के अंदर छोटा मोटा इलाज कैदी का हो सकता है। कितने बड़े चोर को इमरान खान ने, और इस गुनाह में इमरान खान, उसका वजीर दाखिला और उसके अलावा उसमें और भी थे, इवन के डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी 9 मई का केस ना बनाओ, ये केस बनाओ कि वो कौन होती थी इसको बाहर भेजने वाली, लंदन। अच्छा आगे चलें जी, बड़े ही दिलचस्प मैंने कहा है वीडियो हो रही है, इसके साथ आगे मेरे साथ साथ चलते जाएं। बड़ी प्यारी दास्तान, थोड़ी लंबी हो जाए आप परेशान ना होइएगा, बड़ी खास विलाग है, ये हर दोस्त ने जरूर देखना है और जरूर शेयर करना है। फिर आगे क्या हुआ जी, पंजाब के वजीर इत्तलात ने मजीद यह भी बताया कि नवाज शरीफ की सजा की पहली मरतबा मुअत्तली के 2 बरस बाद पंजाब हुकूमत ने उसके मुताल्लिक एक और दरख्वास्त भी भेजी गई थी, मगर उसे मुस्तरद कर दिया गया था। उनका यह भी कहना था कि अब निगरान काबीना ने नवाज शरीफ की तीसरी दरख्वास्त पर एक मरतबा फिर उनकी सजा मुअत्तल करने का फैसला किया है। मैंने कहा जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अब यह सजा किस कानून के तहत मुअत्तल की गई है, आजम खान ने इसका भी जवाब दिया है। उनके अल्फाज में आमिर मीर का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने ज़ाब्ता फौजदारी CCP की सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की है। उनके मुताबिक नवाज शरीफ की सजा उसी कानून के तहत मुअत्तल की गई है जिसके तहत इमरान खान ने की हुकूमत ने यह सब कुछ किया था। मतलब है उसी कानून के तहत उस वक्त इमरान खान ने भी उसकी सजा तो मुअत्तल की थी। इसका मैं कहता हूं इमरान खान पे केस बनता है अगर, और इसकी सजा इमरान खान को भी देनी चाहिए। उससे 7 साल कैद करो, नवाज शरीफ की जगह इमरान खान को करो। फिर क्या हुआ, क्यों उसने छोड़ा था? आगे चलो। उनके मुताबिक ऐसा सन 2019 में तहरीक इंसाफ के दौर में किया गया था और आज भी उस कानून के तहत मुल्क के 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म की सजा मुअत्तल कर दी गई है। ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। वाज़ेह रहे कि ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 408 सजाओं की मुअत्तली, माफ़ी और तब्दीली से मुताल्लिक बिल्कुल वाज़ेह है और इसमें कहा गया है कि जब किसी शख्स को किसी जुर्म की सजा सुना दी गई हो तो ये देखें, कानून देखें और आइन को भी जरा उस पर भी गौर कीजिएगा। क्या कह रहा है इस शिक में? ये शिक जो 400 फौजदारी की सेक्शन 401 है, इसमें कहा जा रहा है इसमें कि किसी शख्स को किसी जुर्म की सजा सुना दी गई हो तो सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त बगैर किसी शर्त के या ऐसी शराइत पर जिन्हें सजा पाने वाला शख्स तस्लीम कर ले उसकी सजा पर अमल दरामद मुअत्तल कर सकती है, रोक सकती है और पूरी या सजा के कुछ हिस्से को मनसूख भी कर सकती है।
वारे मेरे मुल्क के इंसाफ, वारे मेरा कानून, और वारे मेरे जजों, और वाह मेरे सियासतदानों। आमिर मीर ने वजाहत की है कि इस सजा से नवाज शरीफ के दूसरे मुकदमात पर असर नहीं पड़ने वाला, और अब नवाज शरीफ के मुतालिक अदालतों का फैसला ही खत्मी होगा। आया ये पंजाब हुकूमत के अख्तियार में इस तरह का ये रिलीफ देना नवाज शरीफ को उनके अख्तियारात में है? इस हवाले से नेब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक पंजाब की सूबाई हुकूमत के फैसले को दुरुस्त नहीं समझते। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ साहबान, अच्छा वो उनके मुताबिक नवाज शरीफ को सजा इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत की तरफ से दी गई थी, और उनकी अपील में उन्हें इश्तिहारी और मफरूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था। इमरान शफीक के मुताबिक पंजाब की ज़ेर इंतज़ाम जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पंजाब हुकूमत के दायरे अख्तियार में आती ही नहीं है, और अब उनकी सजा की मुअत्तली का मजाज फॉर्म अगर कोई है, पहले तो है ही नहीं है कि सजा हो चुकी, पूरी प्रोसेस के बाद वो सजा हुई थी। हमने वो तमाशा देखा, हमें याद है मियाँ साहब मरियम नवाज की पेशगियाँ, उसके बाद सजा हुई थी, वैसी सजा नहीं हुई थी। सफाई का मौका दिया गया, उनके वकला मियाँ साहब के साथ पेश होते रहे, और उसके बाद एक कन्विक्टेड वो क्रिमिनल था। फिर क्या हुआ? नवाज शरीफ की इमरान शफीक के मुताबिक पंजाब के ज़ेर इंतजाम जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पंजाब हुकूमत के दायरा अख्तियार में नहीं आती, और अब उनकी सजा की मुअत्तली का मजाज फॉर्म चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है या इस्लामाबाद ही की अदालतें हैं। आप कह सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हो सकती है। आगे चलें जी। उनकी राय में अगर एक बार सजा मुअत्तली का हुक्म कलादम हो जाए तो मुतल्लिका हुकूमत दोबारा उसे ऐसा हुक्म जारी कर ही नहीं सकती। वो कहते हैं कि कानून में पंजाब हुकूमत के लिए सजा मुअत्तली की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। ये बहुत बड़े कानूनदान है, ये मैं नहीं कह रहा। इमरान शफीक के मुताबिक जब पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रूह से पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की थी, तो उस वक्त वो पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम कोट लखपत जेल में थे। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नवाज शरीफ की वो दरख्वास्त बाद अज़ां खारिज होने की वजह से ख़त्म हो गई। अब नई दरख्वास्त के वक्त वो पंजाब की जेल में नहीं है, इसलिए पंजाब हुकूमत का कोई दायरा अख्तियार बनता ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, और ये कुछ दोस्त मुझे कमेंट्स में जो बकवास लिखते हैं, यार ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है। मैं नवाज शरीफ को सजा नहीं दे रहा, मैं इतना ताकतवर तो नहीं हूँ क्या मैं नवाज शरीफ को सजा दे रहा हूँ? खुदा के बंदो, आगे चलो। जो खासतौर पर नून लीग के पटवारी भाई है मेरे, वो बस मुझे गालियाँ भी दे देते हैं। यार ये कोई तरीका तो नहीं है। बहरहाल चलें, मैं परवाह भी नहीं करता, आगे चलते हैं। इमरान शफीक के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला भी अबूरी नौइयत का था जो अपील की समाअत के दौरान ही मुअस्सर था। जब अपील खारिज हुई तो वो हुक्म भी खत्म हो गया, और ताहाल अपील बहाल ही नहीं हुई है। बैरिस्टर गौर खान उनकी राय से मुतफिक हैं, और उनका यह कहना है कि यह मामला सूबाई हुकूमत के दायरा अख्तियार में है ही नहीं। ये बैरिस्टर गौर खान कह रहे हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा, क्योंकि नेब वफाकी अदारा है, और उसके मुकदमे में जो सजा सुनाई जाती है उससे सूबाई हुकूमत मुअत्तल कर ही नहीं सकती। जेल से मुतल्लक सवाल पर उनका कहना था कि अगर कोई कैदी किसी सूबे की जेल में और कोई तूफान आ जाए या कोई और हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में वो मुतल्लका सूबाई हुकूमत किसी को मशरूत कुछ वक्त के लिए पैरोल पर रिहा जरूर कर सकती है, मगर सजा मुअत्तल कर देना फिर भी उसको वो नहीं कर सकती, सजा को मुअत्तल तो नहीं कर सकती। फिर आगे माजी में तहरीक इंसाफ के दौर में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की नज़ीर से मुतल्लक बैरिस्टर गौर ने यह बताया था कि वो मामला अदालती हुक्म की रोशनी में हुआ था। मतलब अदालत का हुक्म था कि ये बीमार है, ये मर जाएगा, तो इमरान वो रोने लगी उस वक्त। वो कहते हैं यास्मीन राशिद और शिरीन मिज़ारी कि ये तो मर रहा है, इसकी बीमारियां ही उन्होंने ऐसी बताई थी। उनके डॉक्टर ने जो बीमारियां बताई थी, उसके बाद तो उन्हें यह मजबूरी जरूर थी इमरान खान की कि उन्होंने छोड़ा कि वो उनको कहा दिमाग की बीमारियां, दिल की बीमारियां, जिगर, मैंने कहा ना जिगर चल नहीं था, दिल घबरा रहा था। तो दोस्तों अब आगे मैं मजीद तफसील में क्या कहूँ, सोशल मीडिया पर यह टॉप ट्रेंड बना है। कुछ लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट्स भी किए हैं, वो मैं अगर आपको बहुत से ट्वीट्स हैं मेरे सामने हैं, उनमें असल में ऐसी गालियाँ हैं, वो गालियाँ में
मुझे शर्म भी आती है, कुछ बेटियां हैं, कुछ बच्चियां, कुछ मेरी बहनें मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो मैं एक हद तक ही जा सकता हूँ मैं उससे, क्योंकि मैं या उस हद तक मैं नहीं गिर सकता, मैं मदद करूँगा। आप यकीन करें, ये मैं देख रहा हूँ तो ट्विटर पर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, मरीम नवाज़ के हवाले से भी हैं, और बल्कि उनके ये गुज़श्ता जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, तेरा सैयद की बातें भी हैं, तमीना दुरानी की बातें हैं, नवाज शरीफ की कि इश्कों मशकों की बातें भी इसमें वो लोगों ने लिख दी हैं, हालांकि वो इससे रेलिवेंट चीज़ें नहीं हैं। और शहबाज शरीफ की 7 शादियाँ, अल्लाह हानि कौन है मुझे तो नहीं पता है यार। और इस तरह के भी वो आप ट्विटर पे खुद पढ़ के स्वाब दारैन हासिल कर लें। तमीना दुरानी के हवाले से है कि ये मुसवाक कर की बीवी थी और कैसे कैसे हुआ ये। भाई मेन कहानियों में वो रंगीला वज़ीर आज़म, रंगीले सियासतदान वाली किताबें आप पढ़ें, तो मैं इस पे बात नहीं करता। तो इस तरह की बातें भी हैं। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अब मैं क्या कहूँ, चलें छोड़ें यार, बस इतना काफ़ी हो गया। मैंने आपके खिदमत में रख दिया, आपने फीडबैक में मुझे आप बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम होती थी। मैंने आपको कहा था, मैं आखिर में आपको हबीब जालब और फैज़ अहमद फैज़ मुझे अच्छे लगते हैं जदीद शुरा में, और ख़ास तौर पे ये माज़ी करीब के जो शुरा हैं, बल्कि अमजद सलाम अमजद भी आपको मैं सच्ची बताऊँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कतील शवाई ने भी बाद जगहों पे कमाल किया है। तो ये जदीद लोगों में पढ़ने की आदत बनाइए, इनको पढ़ा कीजिए। प्रवीण शाकुर को पढ़ के स्वाबेदार रहना हासिल करने, तो ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने अच्छा लिखा है। तो ये हबीब जालब की है कुछ शायरी मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। मैं अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो आप सुनिए, एंजॉय कीजिए। लोगों ही का खून बह जाता है, होता नहीं कुछ सुल्तानों से। सॉरी, लोगों ही का खून बह जाता है, होता नहीं कुछ सुल्तानों को। तूफान भी नहीं ज़हमत देते उनके संगी ईवानों को। हर रोज क़यामत ढाते हैं तेरे बेबस इंसानों पर। हर रोज क़यामत ढाते हैं तेरे बेबस इंसानों पर। ए खालिक इंसान तू समझा अपने खूनी इंसानों को। दीवारों में सहमे बैठे हैं क्या खूब मिली है आज़ादी। दीवारों में सहमे बैठे हैं क्या खूब मिली है आज़ादी। अपनों ने बहाया खून इतना हम भूल गए बेगानों को। एक एक पल हम पर भारी है, दहशत तकदीर हमारी है। घर में भी नहीं महफूज कोई, बाहर भी है खतरा जानों को। गम अपना भुलाएं जाके कहाँ, गम अपना भुलाएं जाके कहाँ। हम हैं और शहरे आओ फगां, हैं शाम से पहले लोग रवां। अपने अपने गम खानों को हो निकलें कि ना निकलें उनकी रजा। बंदूक है उनके हाथों में, निकलें कि ना निकलें उनकी रजा। बंदूक है उनके हाथों में। सादा थे बुजुर्ग अपने जालब, घर सौंप गए दरबानों को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मज़े मज़े की व्लॉग्स बनाता हूँ आपके लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करने से ज़्यादा स्वाब दरैन हासिल होता है। अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान हो। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ व निगहबान हो। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाना, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।